नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां परिपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमान्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। एकक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन्याधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेक्षातुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यदात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं निशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निरममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः सुचिरदक्षः उदासीनो गतव्यः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतेन मौनिः सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः हरिस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्
सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता माता की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित है। मैं आप सबको महाराज जी के ही रूप में मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। ये महाराज जी का परम वाक्य था, हमेशा अपने प्रवचन आरंभ करने से पहले गुरुदेव भगवान सबको ऐसे ही एड्रेस करते थे, मेरी अपनी ही प्यारी आत्मा। ये वही कह सकता है जो तत्व ज्ञानी है,
जो ब्रह्म स्वरूप है। तो ऐसे तत्वज्ञानियों को मैं हार्दिक नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव टू एवरीवन। आज हम 13वें अध्याय पे वापस आ रहे हैं। पिछले सप्ताह 3 दिनों की गीता कॉन्फ्रेंस करने के बाद हम पुनः अपने विषय पे आ रहे हैं। 13वां अध्याय चल रहा है और भगवान ज्ञान के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। एंड बिफोर वी डू दैट, मैं बताना चाहूँगी आपको, आज का सत्संग स्पॉन्सर किया है हमारे बच्चों ईशु, मोनाली और करमचंदानी परिवार की तरफ से। ईशु और मोनाली जी ने ये सत्संग स्पॉन्सर किया है उनकी 19th वेडिंग एनिवर्सरी के कनेक्शन में। इस उपलक्ष्य में ये उन्होंने आज का गीता सत्संग स्पॉन्सर किया है। बच्चा चिराग भी गीता में आगे बढ़ रहा है। करमचंदानी परिवार को सब जानते हैं। ईशु, राजू और सबसे बड़े हैं मनु करमचंदानी। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये करमचंदानी परिवार ने जो कार्य किया, उनके पिता श्री नारायण दास करमचंदानी जी के तरफ से माता पार्वती जी ने आज भी मेहनत कर रही हैं और आज भी इस गीता कार्य में लगी हुई हैं और हर प्रकार से महाराज जी के कार्य को आगे से आगे बढ़ा रही हैं। और मनु करमचंदानी को सब जानते हैं। ऑस्टिन में वो सेट हैं, मनु और मधु करमचंदानी, जो गीता आश्रम ऑस्टिन चला रहे हैं। और राजू करमचंदानी को तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, जो राजू ने इस गीता कार्य में आगे से आगे बढ़ चढ़ के इतना कार्य किया है। तो बहुत बहुत हृदय से बधाइयाँ हैं हमारे बच्चों को, ईशु को, मोनाली को। ईशु और मोनाली ह्यूस्टन में सेट हैं और वहाँ बेस्ड है वो। तो ईशु और मोनाली भी गीता कार्य में बहुत सहयोग करते हैं और हर प्रकार से गीता धाम में वो आगे से आगे बढ़ चढ़ के कार्य करते हैं। ईशु ने तो संकल्प ले रखा है कि जब भी गीता धाम में महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा वो अवश्य आएगा और हर वर्ष वो आता है। इस वर्ष तो ऑनलाइन सब कुछ हुआ तो ईशु ने वहीं पे सारा कार्यक्रम वॉच किया, परंतु ईशु का योगदान बहुत है इस गीता धाम के कार्य में। और एक अच्छी खुशखबरी सुनाती हूँ। हमारे बेटे हीरू वसंदानी जी का बर्थडे था कल 2 अप्रैल को और हीरू के साथ नाम जुड़ जाता है बेटी निशा वसंदानी का। ये भी बहुत ही पवित्र परिवार से हमारी बहन राजवंती अनंतानी, मोहनदास अनंतानी जी का पूरा परिवार, रीमा, अमर, अनिल, अमृता, एक एक बच्चा इस परिवार का गीता से जुड़ा हुआ है। और अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं, ग्रैंड किड्स भी आ गए हैं जो भी गीता पढ़ते हैं। तो हम हृदय से अपने भाई, गुरु भाई हीरू को बधाइयाँ देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ऐसे जन्म उत्सव और अनेकों बार मनाएं और हमारे बच्चे ईशु और मोनाली भी अनेकों बार ये वेडिंग एनिवर्सरी मिलकर के मनाएं। ये हृदय से प्रार्थना है हमारी। और
महाराज जी का करोड़ों आशीर्वाद इन दोनों परिवारों के ऊपर हमेशा बना रहे और सारे परिवारों के ऊपर। मैं हमेशा कहती हूँ हमारी प्रार्थना सबके लिए होती है। हमारे शास्त्रों की तो यही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। तो ये प्रार्थना हम सबके लिए करते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी एक एक को प्राप्त रहे सारे विश्व में, ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। भक्त के लक्षण जो भगवान ने बताए हैं उसमें हम पहुंच गए हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। पिछले हफ्ते इंद्रियों में वैराग्य और अहंकार से ऊंचा उठना, अनहंकारी बनना, निरहंकारी बनना, इन दोनों लक्षणों के ऊपर विचार हुआ है। और भगवान ज्ञानी के लक्षणों को सुना रहे हैं। ये ज्ञानी सिर्फ पुस्तकों का ज्ञान रखने वाले नहीं हैं, परंतु ये तत्व ज्ञान की परिभाषा है जो ऐसे ही स्वभाव में आसानी से सरलता से आने वाली नहीं। इन ज्ञानियों के लक्षणों को अपने में धारण करने के लिए बहुत बड़ा योग करना पड़ता है, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़ा स्वाध्याय आता है और अनेक जन्मों के सिद्धि के बाद, अनेक जन्म संसिद्धस् ततो याति पराम गतिम्। भगवान ने कहा है पहले कि अथवा योगी नामेव कुले भवन्ति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। ये ज्ञानी का पैदा होना, इस संसार में आना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा था, अर्जुन का प्रश्न था ना कि अगर मनुष्य साधना करे, साधक योग करे और मन से पहले सिद्धि भी न मिले तो उसकी क्या दशा होगी, न इधर के रहे न उधर के रहे। कि ऐसा तो नहीं होगा कि छिन्न भिन्न बादल की तरह वो बिखर जाएगा। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, थोड़ी भी साधना की हुई, थोड़ा सा भी शुभ कर्म किया हुआ ऐसा साधक अगले जन्म में उच्च कोटि के परिवार में जन्म लेता है। तो भगवान ने अनेक कैटेगरी सुनाई है। शुचीनाम श्रीमताम गिरे योग भ्रष्टो विजायते। फिर आए भगवान ज्ञान के बाद में, अथवा योगी नाम कुले भवति धीमताम्। ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो सिद्ध पुरुष है, ऐसे परिवार में पैदा होता है जो ज्ञानी का परिवार, जो योगी का परिवार है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम्। ऐसा जन्म एक योगी के घर में, एक ज्ञानी के घर में लेना, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। ऐसा दुर्लभ जन्म होता है। तो ये ज्ञानियों के लक्षण भी किसी दुर्लभ ज्ञानी तत्व ज्ञानी के अंतःकरण में उत्पन्न होकर के सिद्ध हो जाते हैं। ये लक्षण टेम्पररी नहीं होते और ये परिपक्व हो जाते हैं ज्ञानियों के हृदय में, ज्ञानियों के आचरण में। तो आज जो लक्षण है वो है ज्ञानी देखता है, ज्ञानी दर्शन करता है,
किन चीजों का दर्शन करता है? दुखों का दर्शन करता है। ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, और वो कैसा है? दुःखालयं शाश्वतं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अर्जुन, भगवान ने बताया ये संसार दुखों का घर है, दुखों का सागर है। एक दुख नहीं है, तरह तरह के दुख, अनेक प्रकार के दुखों से ये सारा संसार जो है भरा हुआ है। इसका विचार करना असंभव है। इतने सारे कष्ट, इतने सारे दुख हैं, तो भगवान ने आज बताया ज्ञानी इस पे पूरी दृष्टि रखता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। सबसे पहले जन्म का दुख, अपार दुख है ये, अपार कष्टों से ये जीव जब जन्म लेता है तो उन कष्टों से निकलता है। माता के गर्भ में आते ही दुखों का संसार शुरू हो जाता है। माता के गर्भ में ये जीव कैसा पड़ा रहता है? एक नरक में पड़ा रहता है। जिन नरकों का बयान भगवान ने गरुड़ पुराण में किया है, गरुड़ पुराण के नरकों में जो वर्णन है उसको पढ़ करके या सुन करके एक बार तो इंसान दहल जाता है। 36 प्रकार के नरक हैं और हर अपराध के लिए एक एक नरक बताया गया है, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आंख मूंद करके संसार में चलते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, किसी का धन हर लेते हैं, किसी की बेइज्जती कर देते हैं, किसी का अधिकार छीन लेते हैं। एक अपराध करते हैं हम, चलते चलते हमारे पैरों के नीचे कितने सारे जीव, असंख्य जीव मर जाते हैं। बोलते समय जीव मरते हैं, खाना बनाते समय, खाना खाते समय, पानी में, हर जगह पे हिंसा ही हिंसा होती है। आखिर इन सारे अपराधों को कैसे इंसान पार करेगा? तो गरुड़ पुराण में जो नरक है, गौरव नरक है, असीपात्र नरक है, कुंभीपाक नरक है, वैतरणी नदी है, ये सारे नरक जो हैं ये जीव भोगता है। और माता के गर्भ में ऐसे एक अग्नि के गोले में पड़ा रहता है। जठरा अग्नि है ना पेट में, बच्चा 9 महीना उसी में पड़ा रहता है, तड़पता रहता है, मलमूत्र के कुंड में पड़ा रहता है, और अग्नि का इतना भंडार उसमें उल्टा लटका रहता है, और दोनों हाथ उसके बंधे होते हैं। और भगवान से दोनों हाथ बंधे का मतलब क्या? हाथ जोड़ करके ये जीव प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर आकर के तुम्हारी आराधना करूँगा, तुम्हारी साधना करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारी पूजा करूँगा। कैसे पूजा करेंगे भगवान की? भगवान की सेवा कैसे करेंगे? ठाकुर जी की सेवा तो हम करते हैं, और जो हमारे विग्रह हैं मंदिरों में, चाहे घरों में, उनकी भी सेवा होती रहती है। परंतु सच्ची सेवा है भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि। उस सृष्टि में जहाँ तक मौका मिले भगवान के बनाए जीवों की हम सेवा करें। जहाँ तक हमारी पहुँच है, बार बार ये विचार आया है, इन पक्षियों को दाना न डालो, गाय को घास खिलाओ, चींटियों को दाना डालो, चींटियों को चीनी डालो, गुड़ डालो। जहाँ तक हमारी पहुँच है, ये तो जो है पशु पक्षी है,
इंसानों की सेवा करो। देखो आज कितना कष्ट है सारे संसार में, बहुत कष्ट, चारों ओर नजर घुमाओ हर प्राणी कष्ट में है। कई तो बीमार ऐसे कहा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो सोशल वर्क, वहाँ जाकर के सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, एक सरदार जी का वीडियो देखा, किस प्रकार से वो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं अंतिम क्रिया के लिए, उन सबका क्रियाक्रम कराते रहते हैं और अपने जेब से पैसा खर्चते हैं और हर प्रकार से उनको वस्त्र डालना, अंत में नारियल चढ़ाना, माला चढ़ाना, मतलब एक उन्होंने बताया आज तक कई हजारों लाशों को उन्होंने जो है उनका क्रियाक्रम किया होगा, जलवाया होगा। ये छोटी सेवा नहीं है, मतलब कोई न कोई सेवा मनुष्य ले सकता है अगर इन नरकों से बचना है। ज्ञानी इस जन्म में दुख को देखता है कि माता के गर्भ में 9 महीना एक कोने में पड़ा रहना और इस भट्ठी में जलना और मल मूत्र की वैतरणी नदी में निवास करना और अंदर जो जीव होता है, जो बच्चा होता है, उसको कई प्रकार से कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं, कई जर्म्स। आप विचार करो कैसी ये नरकों की यातना करके ये जीव जब माता के गर्भ से आता है बुरी तरह से कष्ट पाता है, तो जीव भी इन दुखों को पार करता है, तो माता भी इन दुखों से निकलती है। तो ये जो जन्म का दुख है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्याम जागरी जागरी। ये कैसे कैसे दुख है? जन्म दुखम, बच्चा हर तरह से अंदर तो दुखी होता ही है, बाहर आते ही फिर जो है दुखों के संसार में पड़ जाता है। अगर तो सरवाइव करना उसका बड़ा मुश्किल होता है। ये इंसान का जीवन 7 दिनों के अंदर होता है। सोमवार को पैदा होता है और पैदा होते ही बड़ा कष्टों को वो झेलता रहता है, स्ट्रगल बहुत करता है, क्योंकि बिना स्ट्रगल किए ये जीव संसार में सरवाइव नहीं करता। और कहा गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो फिट बनने के लिए उसको सोमवार को तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। पहले दिन आते ही द बिगिनिंग, आरंभ में कष्ट झेलता है सोमवार को। मंगलवार को वो अपनी शक्ति में आता है और फिर चलना फिरना शुरू करता है, खाना पीना शुरू करता है और चलता रहता है, सबको सुख देता है। मंगलवार को अपनी ताकत में आ जाता है। बुधवार को फिर उसको स्कूल भेजा जाता है, तो इस बुधवार के दिन वो पूरी अपनी एजुकेशन, मतलब इस पीरियड में वो अपनी पूरी एजुकेशन को ले लेता है, चाहे स्कूलिंग है, कॉलेज है, जो भी कुछ है। बुधवार जो दिन होता है वो ज्ञान का दिन होता है, तो ज्ञान को पूरी तरह से वो अर्जित करता है, प्रोफेशनल बन जाता है, चाहे बिजनेसमैन बन जाता है। और फिर गुरुवार को वो गुरु बन जाता है। जब हर तरह से पढ़ लिख करके वो काबिल बन जाता है, तो फिर गुरुवार को उसका विवाह करा दिया जाता है। विवाह होते ही वो अपने परिवार का, अपनी धर्म पत्नी का, अपने बच्चों का, तो एक प्रकार से राजा बन जाता है, गुरु बन जाता है, और जैसा बोलता है सब उसको फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पतिवार को बन गया गुरु, गुरुवार को गुरु बन गया। शुक्रवार जो दिन होता है
वो सुख का, समृद्धि का और प्रेम का ऐसा ये वीनस माना गया है। शुक्रवार वीनस को कहते हैं। तो शुक्रवार को खूब तो सामग्री इकट्ठी करता है। आज नया सोफा लाता है, कल नई गाड़ी ले जाता है, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए तरह तरह की जो है चीज़ें ले आता है, उनको प्रसन्नचित करता है और हर तरह से संसार का भोग करता रहता है। और इस प्रकार से जब ये सारा भोग हो जाता है शुक्रवार को, तब क्या होता है? शनिवार को बीमार पड़ जाता है। कहा गया है जितना भोग उतना रोग। और फिर शनिवार को वो सारे कष्टों में, दुखों में इस प्रकार से घिर जाता है। तरह तरह से दवाइयाँ, तरह तरह के डॉक्टर्स। और ये शनिवार की दशा भी तो बड़ी लंबी चौड़ी चलती है, 19 साल चलती है। और ये जीव जो है शनै चलता है, शनिवार शनै चलता है, दशा भी उसकी 19 साल चलती है। तब धीरे धीरे चलने लग जाता है, किसका हाथ पकड़ के चलता, या कभी बेड उठा लेता, वॉकर पे चलना शुरू कर देता। तो हर प्रकार से वो दुखों का, बीमारियों का, कष्टों का जो है उसको झेलता रहता है शनिवार को। और इतनी सारी बीमारियां झेलता है। उसके बाद आता है इतवार। इति कहते हैं समाप्ति को। और इतवार को क्या होती है? छुट्टी। तो इस मनुष्य के लिए और जीव के लिए हो जाती है छुट्टी। इतवार को जीवन समाप्त हो जाता है। और किस दिन मृत्यु लिखी है किसी को पता नहीं। कोई 7 दिनों में कोई एक दिन तो होगा, चाहे सोमवार होगा, चाहे मंगलवार होगा, चाहे बुधवार, पर एक दिन तो मृत्यु होनी। अब ये जीव जो माता के गर्भ में भगवान से बड़े वचन करके आता है, बड़ा कॉल करके आता है कि प्रभु मुझे इस रौरव नरक से बाहर निकालो, ये नरकों के अंदर कुंड में पड़ा हुआ हूँ, सड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ, भस्म हो रहा हूँ, आप मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बाहर निकल के मैं तुम्हारा भजन करूँगा। पर जो ही बाहर आया और कुआं किया, वो सारे वचन वहाँ हो जाते हैं। वो सारी जितने भी उसने भगवान को प्रतिज्ञाएं करी, वो एक जगह पड़ी की पड़ी रह जाती हैं और वो संसार में लिप्त हो जाता है, माया का पर्दा आ जाता है। परंतु याद रहे, ज्ञानी जो है इस माया को जानता है। ये माया जो इसका अस्तित्व हालांकि है नहीं, पर इंसान उसमें ऐसा लिपटा रहता है। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो जिसका अस्तित्व है ही नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। पैसा धन दौलत आज है नहीं रहेगा, परिवारजन आज है कल नहीं रहेंगे, इज्जत आज है कल नहीं रहेगी। ये सब माया के रूप हैं। ज्ञानी जानता है, इसलिए माया में लिप्त नहीं होता। और जो भगवान को जो प्रतिज्ञाएं करके आया है माता के गर्भ के अंदर, उसके पालन में शुरू से लग जाता है। ऐसे ज्ञानी जो हैं बहुत ही थोड़े होते हैं। ज्ञान शटर में जब वेदों की बात आई तो कर्म कांड के 80,000 मंत्र हो गए, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हो गए, तो ज्ञान कांड के सिर्फ 4,000 मंत्र। क्योंकि ज्ञानी सभी नहीं होते, सन्यासी सभी नहीं होते। तो ऐसे ही गिने चुने थोड़े लोग जिसका भगवान ने वर्णन किया है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मामेति तत्त्वतः। 1000 मनुष्यों में कोई एक मनुष्य होगा जो इस ज्ञान की राह में, इस भक्ति की राह में आगे आएगा। 1000 में एक रेशो भगवान बता रहे हैं। उनमें से भी जो थोड़े गिने चुने लोग आते हैं,
कोई एक आध, कोई बहुत बिरला कोई निकलता है जो इस ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त करता है, जो इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये जन्म का दुख ये बहुत ही कष्टदायक है। ज्ञानी जानता है कि जनन में दुख है और मरने में दुख है। जाया दुखम पुनः पुनः, स्त्री का दुख बार बार सताता है। तो अंत कालम महादुखम तस्याम जागरी जागरी। इसलिए ये जीव उठो, उठो और जागो। बार बार ये वाक्य आता है गीता के उपदेशों में। उत्तिष्ठ जागृत। उपनिषदों की सबसे पहली प्रार्थना यही है, जीव उठो और जागो। पर ये मनुष्य, ये जीव जब जागे तब तो बात है, सोया हुआ है माया के इस संसार में। परंतु ज्ञानी की दृष्टि पूर्ण रूप से रहती है। बार बार भगवान से ये ज्ञानी प्रार्थना करता है, प्रभु ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे माता के गर्भ में बार बार आना नहीं पड़े, बार बार मृत्यु को प्राप्त नहीं होना पड़े, बार बार मुझे इन कष्टों को का सामना नहीं करना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खल दुस्तारे, कृपया पाए पाए मुरारे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आदि गुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर बताया। जननी जठरे शयनम, जो जननी माता के गर्भ में जो जठरा अग्नि का जो शयन होता है इस जीव के लिए, उसमें बार बार आना न पड़े, इसी के लिए क्या है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये अज्ञानी पुरुष उठो और भगवान का भजन करो। तो इस जन्म के दुखों को बार बार सहना नहीं पड़ेगा। तो जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म की बात अभी तो बहुत ही थोड़े में मैंने आपको बताई। देखो ये जन्म भी तरह तरह का होता है। इंसान के जन्म में मैंने अभी आपको थोड़े में बताया, बहुत ही संक्षिप्त में बताया। नटशेल आई टोल्ड यू किस तरह से ये जीव माता के गर्भ में दुख पाता है। परंतु ऐसे भी गर्भ हैं, क्योंकि जीवों को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती। ये कितनी दुर्लभ मनुष्य योनि है। और इंसान ऐसे ही खाते पीते गंवा देता है, जहाँ घूमते फिरते झूठ सच करते खराब कर देता है अपना पूरा जीवन। तो ये 84 लाख योनियों में विचार तो करो कि एक मछली है, मछली की योनि में ये जीव क्या होता है, मुर्दे का मांस खाना पड़ता है मछली को। तालाब में मुर्दे भी तो होते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, उनको मछली खाती रहती है, मुर्दों को खाती रहती है। ऐसा जन्म। और ऐसा शुक्री का जन्म। शुक्री कहते हैं सूअर को। सूअर क्या है, गंध में भरा रहता है, मल मूत्र के कुंड में भरा रहता है और जीवों के मल मूत्र को खाता रहता है। ऐसे ऐसे जीव 1 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में ये जीव भटकते भटकते ऐसे इसी तरह से बुरी तरह से ये कष्ट भोगते हुए आकर के फिर मनुष्य बनता है। आप विचार करो, ये शास्त्र बताते हैं हम इतनी योनियों में भटकने के बाद आपको ये दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त हुई, इसका क्या सदुपयोग किया हमने। बार बार विचार करना चाहिए। ज्ञानी बार बार विचार करता है और सचेत हो जाता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
जो पिछले जन्मों में शुभ कर्म ज्ञानी ने किए, जो साधना करी, जो योग किया, जो जप और तप किया, वो संस्कार लेकर के, क्योंकि अभी सिद्धि हुई नहीं थी पिछले जन्म की, वो संस्कार लेकर के इस जन्म में आया, तो उसके मन पे, उसकी बुद्धि पे वो संस्कारों की छाप पड़ी हुई है। तो कई बच्चों को देखा गया बचपन में ही जो है इस राह में आगे बढ़ते हैं, बचपन में ही जो है पाठ करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास एक वीडियो आया, 9 साल की बच्ची, पूरी गीता याद है उसको, एक श्लोक का बस नाम बोलो तो वो एकदम से बोलने लग जाती है, श्लोक का नंबर बोलो, अध्याय का नाम बोलो। 9 साल की बच्ची, और कई तो पैनल बैठे हुए होते हैं वहाँ पर जजेस के, और हर जज जो है अपने तरीके से उसको कोई न कोई श्लोक पूछता है और बच्ची फटाफट में बता देती है। ये छोटी बात नहीं है, 9 साल की बच्ची को पूरी गीता याद होना, ये पिछले संस्कार है उसको, कि उसने इतना सारा योग किया, साधना करी, गीता याद उसको अंदर थी, बस उसको थोड़ा सा उसको रिवाइज कराना पड़ा और एकदम से उसकी वो गीता ताज़ी हो गई। तो ये जन्म के अनेक प्रकार के दुख मैंने आपको बताया, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सोचो, मैंने तो आपको जस्ट 2 एग्जाम्पल दिए। मछली के तो मुर्दे खाती है मछली, और शुक्री जो है सुअर की योनि में मलमूत्र खाता रहता है, और कुत्ते की योनि में सोचो क्या है, बकरी की योनि में क्या है, सांप की योनि में किस किस को भक्षण करता रहता है। इतने सारे जन्म के दुख हैं, पर ज्ञानी जो सच्चा ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, इन संसार के सुखों में पड़ा नहीं रहता, वो सुखों को विष्टा मानता है। संसार के जितने सारे अट्रैक्शंस हैं वो एक प्रकार से उसको विष्टा मान करके उनका तिरस्कार करता है, उसमें फंसता नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये सब दुखों के कारण है। उसमें अभी पढ़ूंगा इस विषय वासनाओं में, तो अति घोर दुखों का, कष्टों का आगे चल के सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जन्म मृत्यु, मृत्यु का कष्ट सब जानते हैं। ये संसार मृत्यु से ही भरा हुआ है, मृत्यु संसार सागरात तेषामहं समुद्धर्ता, मृत्यु संसार सागरात नमामि न चिरात् पावक नैयावेशित चेतसाम्। मृत्यु ही मृत्यु है, ये सारा संसार। आज ये मरा, आज वो मरा, औरों को छोड़ दो, ये शरीर जो है हर पल मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। ये पता ही नहीं चलता कैसे ये शरीर बदलता रहता है, कैसे ये सेल्स जो है बदलते रहते हैं। हर पल मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं, पर बड़ा खुशियाँ मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। 1 साल जीवन का कम हो गया, हमारे जीवन की साधना का 1 साल कम हो गया, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो विचार नहीं आता। वो विचार आना ही सबसे सुंदर बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो ये मृत्यु के समय क्या हालत होती है इस जीव की, अपार कष्टों का उसको भोगना पड़ता है। वो बोलना चाहता है, कराहता रहता है अपने पलंग पर बोल नहीं सकता, कंठ सारा कफ से भरा रहता है, पूरा परिवार आगे रोता रहता है, उनको कुछ बोलना चाहता है पर कुछ नहीं बोल सकता। मृत्यु के समय न उसको विद्या काम आती है, न उसको विद्वता काम आती है, न उसके आगे इतना सारा धन है, करोड़ों का, अरबों का, धन भी काम नहीं आता, अस्त्र शस्त्र काम नहीं आते, माता पिता भाई बंधु कोई काम नहीं आता, यार दोस्त काम नहीं आते, जिनके पीछे पूरा जीवन उसने खर्च कर दिया,
कोई भी काम आ नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु अवश्यमेव भागी है। कंस जब देवकी को बालों से खींच के जा रहा था, उसको तलवार निकाल के मारना चाहता था, तो वसुदेव ने कहा कंस को, हे कंस, तुम ये क्या करने जा रहे हो? देवकी को, तुम्हारी बहन को क्यों मार रहे हो? मृत्यु तो अवश्य आनी है। देवकी आज नहीं मरेगी तो कल मरेगी, 100 साल बाद मरेगी, पर तू उसको मार करके अपयश का भागी क्यों बनना चाहता है? वसुदेव तो बहुत ज्ञानी थे। तब तो उनके घर में भगवान श्री कृष्ण आए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो उस समय, मृत्यु के समय, बच्चे हैं गले लगते हैं, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? हमें कौन प्यार करेगा? हमारी संभाल कौन करेगा? और कुंवारी बेटी पैरों को चिपक के और रोए जा रही है, बाबा मुझे अकेली छोड़ के कहाँ जा रहे हो? आपके बाद मेरा क्या होगा? पूरा परिवार रोता है, स्त्री रो रही है और हर प्रकार से रुदन कर रही है। परंतु याद रखो, जब ये मृत्यु आती है, साथ में न स्त्री जाती है, न पुत्र जाता है, न यार दोस्त जाते हैं, न धन जाता है, न ये सारे सर्टिफिकेट्स जाते हैं। इतना सारा इकट्ठा किया, पूरा जीवन का पूरा कलेक्शन उसका, साथ में कुछ भी नहीं जाता। स्त्री होती है, द्वार तक साथ देती है, तो रोते ही रह जाती है। और उसके बाद, स्त्री के बाद ये सारा धन दौलत जो बैंकों में ना बैंक बैलेंस वो छोड़ के जाता है, भाग्यशाली है वो जो उस धन का पूरा उपयोग सेवा के कार्यों में करता है। उसका धन जो है सार्थक है। पर जो धन होते हुए भी दान नहीं करता, किसी की सेवा में नहीं लगाता, तो उसका धन बैंक वाले खा जाते हैं, वैसे का वैसा पड़ा रहता है। वो धन किस काम का? उसको फिर वो यातनाएं भी भुगतनी पड़ती है। धन ऐसा इकट्ठा तो होता नहीं है, झूठ सच भी होता है, कपट भी होता है। हाँ, ये कलयुग में सच्चाई का धन तो बहुत ही थोड़े लोगों के पास होता है। अपने परिश्रम का धन बहुत थोड़े लोगों के पास होता है। परंतु ये झूठ कपट करके या जो भी कुछ है, इसलिए बार बार शास्त्रों का ये वाक्य आया कि दशांश दान करो। जो भी कमाई है उसका आप 10% अवश्य दान में लगाओ, तो वो सारा झूठ कपट और जितनी भी उसमें जो एक बुराई होती है, दोष होता है उस कमाई में, वो दोष दूर हो जाता है। उसके बाद बच्चों को खिलाओ। बच्चों को कपट वाली जो चीज़ मत खिलाओ, कमाई तुम्हारी कपट वाली बच्चों को मत खिलाओ। थोड़े से थोड़ा दान करो, उसको निकालो, तो तुम्हारा धन जो है शुद्ध होता है। तब अपने बच्चों को खिलाओ, तो बच्चों में संस्कार अच्छे आएंगे, बच्चे तुम्हारे अच्छे बनेंगे, बच्चे तुम्हारे गुणवान बनेंगे, बच्चे तुम्हारे संस्कारी बनेंगे। तो ये जो मृत्यु के समय इतना अपार कष्ट होता है, उसको झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तरफ तो पूरा परिवार रो रो के इंसान को पागल कर देता है, इतना असह्य कष्ट, और ऊपर से फिर यमराज के जो दूत होते हैं उसको कोड़ों से मारते हैं। यही तो नरकों की यातना है। जन्म से यातना शुरू होती है, ये यातनाएं जो नरकों वाली 36 प्रकार के नरक बने भी आपको, अभी तो मैंने आपको 2-4 नरक सुनाए, पर गरुड़ पुराण को अगर आप सुनोगे तो कपाट खुल जाएंगे। इंसान कभी अपराध करेगा ही नहीं, सोचेगा बेकार ये जीवन है, इस दिन के बाद मैं कभी ऐसा बुरा काम नहीं करूँगा तो मुझे ऐसे नरकों को भोगना पड़े। तो उस समय, मृत्यु के समय, एक भगवान का नाम काम आता है, तेषाम हम समुद्रता, जिस मैंने अभी आपको बताया
भगवान अपने भक्त को गले लगा देते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना जप तप और इतनी साधना करी, इतना स्मरण किया, उसके आगे भगवान न चिराग पार्थ एक सेकंड की, एक पल की देर नहीं लगाते हैं। भगवान एकदम से खड़े हो जाते हैं और प्रकट होकर के अपने भक्त को गले लगाते हैं। तुकाराम का जब अंतिम समय आया, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हो चुके हैं, संत तुकाराम, जब अंत समय आया तो आसमान से भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के। तुकाराम को कहा आप विमान में बैठो, भगवान विष्णु ने हमको भेजा है। तुकाराम बैठ गया विमान में, परंतु अपने धर्म पत्नी को कहा कि प्रिय आप भी बैठो मेरे साथ, चलो भगवान ने विमान भेजा है हमारे लिए। पत्नी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाती भगवान के पास, अभी तो मुझे दुनिया देखनी। इतना बड़ा सुंदर मौका मिल रहा था धर्म पत्नी को उस विमान में बैठ कर के भगवान के उस परम धाम में जाने के लिए, पत्नी ने इनकार किया। हालांकि पति जो होता है उसकी कोई बड़ी जवाबदारी होती है, पत्नी को आगे बढ़ाना अध्यात्म के राह में पति की जवाबदारी। इसलिए जब विवाह होता है तो जब फेरे होते हैं विवाह में, 4 फेरों में 3 फेरों में पत्नी आगे रहती है, चौथे फेरे पे पति को आगे करते हैं। वो है उस परम धाम की जो एक साधना करने की, संन्यास मार्ग में चलने की, पति आगे होता है, पत्नी पीछे होती है। तो पति के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तब तुकाराम ने कहा कि प्रिय आप भी बैठो, मैं जा रहा हूँ भगवान के धाम में, उनको भी साथ ले चलता हूँ। पर पत्नी ने इनकार कर दिया। पत्नी की इतनी साधना नहीं थी, वो संस्कार नहीं था। जब तुकाराम जी ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नीचे से गांव के लोगों ने देखा कि तुकाराम ऊपर चढ़ता जाता है, क्योंकि वो विमान को गांव वालों ने नहीं देखा, न पार्षदों को देखा भगवान के। और तुकाराम ऊपर हवा में कैसे ऊपर जा रहा है। तब गांव वालों ने, भक्तों ने कहा, सबने कहा कि हे पूज्य संत आप कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके। तुकाराम ने सबको हाथ जोड़ करके नमन किया। तब नीचे भक्तों ने कहा कोई निशानी तो हमें दे जाओ। तब तुकाराम ने अपनी जो झांझ बजाते थे वो झांझ और तानपुरा उनके हाथ में था। तुकाराम की आप तस्वीर देखो, तानपुरा, तो उन्होंने ऊपर से तानपुरा और वो झांझ नीचे गिरा दी। आज भी पंढरपुर में जो तुकाराम जी का स्थान है, उनकी पूजा स्थल में आज भी वो तानपुरा और झांझ उनके स्थान पे रखा है। उनकी पूजा होती है, लोग नतमस्तक होते हैं और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो ये मृत्यु का जो दुख है, ये अपार दुखों से ये मनुष्य निकलता है, ये जीव निकलता है। परंतु जिनकी साधना की होती है, जिनका स्मरण किया होता है, वो भगवान ने कहा गीता में, इस मृत्यु के लिए तुमको क्या साधना करनी होती है। 8वां अध्याय पूरा खोल करके समझाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह याति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में जो इतना सारा क्लेशों और कष्टों का समय है, उस समय जो मेरा भक्त होता है कोई कष्ट नहीं पाता, क्योंकि उसकी साधना की राम नाम जपने की। भगवान का जो अंत काल में मेरा नाम स्मरण करके गले भर कहते हैं शरीर छोड़ता है, उसको तो मैं गले लगाता हूँ। ऐसी एक बहुत बड़ी साधना कैसे होगा। अनव सडन अंतकाल में राम नाम से नहीं निकलेगा, और उस समय राम नाम उसी के मन में आएगा जिसने पूरा जीवन उसको जप किया है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो सिमरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे व्यसृ संशयम्।
अर्जुन, कोई संशय नहीं है इस बात का, जो हर समय जीवन भर हर कार्य करते हुए, अपने पूरे कर्तव्यों को करते हुए अपने मन में मेरा ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम स्मरण करता है, अंत समय में उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है और वो मेरी प्राप्ति करता है। फिर अगले सत्संग में भगवान ने कृपा करी, मौका दिया कि मैं आपके समक्ष इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगी। अभी कुछ बातें बतानी है कि कुछ 5 दिन पहले सोमवार को तो यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। हमारी बहन रेखा भारद्वाज आई थी, बेटा निर्भय भी आया था। सोमवार को सारा कार्यक्रम अटेंड करके वो बड़े खुशी खुशी अपने घर गए। 3 दिन का कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया और बुधवार सुबह प्रातःकाल बेटे निर्भय का फोन आया, पिताजी नहीं रहे। बहुत ही असह्य कष्ट का एक प्रकार से अनुभव हुआ। बेटी रेखा को सब जानते हैं, कितनी सेवा में लगी रहती हैं। गीता आश्रम में, गीता धाम में, हर कार्य में आगे से आगे बढ़ चढ़ के वो सेवा करती रहती हैं। तो हमारे आदरणीय भाई श्री धर्मेश भारद्वाज जी का देहांत बुधवार को हुआ। तो हम सब गीता परिवार उनके लिए प्रार्थना करता है, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में रखे, शांति में रखे और इस परिवार को इस असह्य कष्ट में जो एक बहुत बड़ी पीड़ा है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर के निवेदन करती हूँ, आप 1 मिनट का मौन धारण करके उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो 1 मिनट साइलेंस प्लीज। एक जरूरी आपको सूचना देनी है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि 6 अप्रैल को मंगलवार को ये समारोह के स्वरूप में हम यहाँ मनाएंगे। गीता आश्रम दिल्ली में, हालांकि गीता धाम में भी मनाया जाएगा और कई जगहों पे मनाई जाती है। महाराज जी जैसे महापुरुषों के लिए ये एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है। ऐसे पुण्य आत्माओं के लिए उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने 100 वर्ष पूरे करके 101 वर्ष पूरे किए और अपनी जीवन यात्रा परम सफलता के साथ पूर्ण करके भगवत स्वरूप हो गए। तो महाराज जी की पुण्यतिथि हम 6 अप्रैल को सुबह यज्ञ करके, संपूर्ण गीता यज्ञ करके सुबह 7 बजे से 10 बजे के अंदर ये यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर में आकर के हम 2 भजन करने के बाद कुछ विचार करके 10-12 मिनटों का और फिर हम भगवान की आरती करके ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम जो है वो संपन्न करेंगे। तत्पश्चात भंडारा प्रसाद होगा।
तो मैंने ये आपको सारी सूचनाएं दी। इन्हीं शब्दों से अभी हम स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री कृष्ण चंद्रयानंद कंद मुकुंद गिरिवर्धारणं यशोनंद गोपी चंद्र काट्यो वंद भवभयहारिणं नव कंजलोचन तिलक लोचन जगत केवल जगदीश योग निधि सबंधो मुनीश वेद उच्चारणं मृदुअधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणं बलबाहु अतुलय अनंत विचल आदि पुरुष अकारणं करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन कारणं सुखधाम दाता राम श्याम निकाम वाम विहारणं श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद मुकुंद गिरिवर्धारणं यशोनंद गोपी चंद्र काट्यं वंद भवभयहारिणं। ओम जय हरि हर देवा स्वामी जय हरि हर देवा। जो गुरु शरण में आवे, जो गुरु शरण में आवे, सफल होय सेवा। ओम जय हरि हर देवा। संन्यास रूप में हरिहर सब जग हितकारी, स्वामी सब जग हितकारी। कष्ट मिटे सब उनके, कष्ट मिटे सब उनके, कीर्तन सुखकारी। ओम जय हरि हर देवा। श्रद्धा सहित गुरु शरण जो निश दिन आवे, स्वामी जो निश दिन आवे। कष्ट मिटे सब उनके, कष्ट मिटे सब उनके, इच्छित फल पावे। ओम जय हरि हर देवा। संन्यास रूप में हरिहर सब जग हितकारी, स्वामी सब जग हितकारी। सरस्वती कंठ विराजे, सरस्वती कंठ विराजे, भक्तन सुखकारी। ओम जय हरि हर देवा। विश्व विदित हरि हर जिति, जो आरती गावे, स्वामी जो आरती गावे। सर्व कार्य हो पूर्ण, सर्व कार्य हो पूर्ण, परम सिद्धि पावे। ओम जय हरि हर देवा। ओम जय हरि हर देवा।
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, गीता माता की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, भुवनेश्वरी माता की जय, नौ देवी दुर्गा माता की जय, श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, श्री गजानन महाराज की जय, श्री हरिहरेश्वर महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री गीता धाम की जय, श्री गीताश्रम की जय, श्री सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु